शुभ उदय बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज से हम पढ़ेंगे हिंदी। तो बच्चों चलिए हिंदी की पुस्तकें निकालिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है पथ आलोकित कर दो। इधर देखिए सभी बच्चे, पथ आलोकित कर दो। तो बच्चों पथ का अर्थ क्या होता है। पथ का अर्थ होता है राह यानी रास्ता। आलोकित यानी कि प्रकाशित यानी कि अपनी राह प्रकाशित कर दो। आइए इसे पढ़ते हैं। यहाँ बच्चों एक प्रार्थना की जा रही है, पथ आलोकित कर दो। यह एक कविता है। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसा पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। बच्चों यह कविता हमने पढ़ी, आप लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़ी ना। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं क्या बताया गया इस कविता में। पथ आलोकित कर दो जिसका अर्थ है बच्चों अपनी राह को यानी कि अपने रास्ते को बच्चों प्रकाशित कर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे रास्ते को प्रकाशित कर दो। नवल प्रातः की नवल रश्मियों, नवल का अर्थ होता है बच्चों नए, यानी कि नई सुबह की नई रोशनियां, रश्मियों यानी कि बच्चों नई सुबह के साथ जो किरणें आती हैं यानी कि जो सूरज की किरणें होती हैं, उन किरणों के साथ मेरे उर का तम हर दो। बच्चों नई सुबह के साथ नई किरणों के साथ मेरे उर का यानी कि मेरे दिल का, मेरे हृदय का, तम यानी कि बच्चों अंधेरा में, उसके अंधेरे को, मेरे मन के भीतर बैठे अंधेरे को बच्चों आप कम कर दो, हटा दो और वहां पर बच्चों प्रकाशित, मेरे हृदय को प्रकाशित कर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि मैं बहुत छोटा सा हूँ, मैं एक राही हूँ जो इस विश्व में बच्चों, इस दुनिया में, इस संसार में मैं चलना अभी सीख ही रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग, विहग का अर्थ होता है बच्चों पक्षी, यानी कि जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं जो उड़ने वाले। तो बच्चों इन पक्षियों से पक्षी कह रहे हैं कि मैं नन्हा सा विहग हूँ, मैं नन्हा सा पक्षी हूँ, इस दुनिया में, इस संसार में मैं अभी उड़ना सीख रहा हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग दो पर दो, यानी कि मैं अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकूं, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं मैं उन लक्ष्यों तक पहुंच सकूं। मेरे रास्ते को बच्चों आप प्रकाशित कर दीजिए, साथ ही मुझको ऐसे पग दीजिए, मुझको ऐसे कदम दीजिए, मुझको वो चिड़िया कह रही है मुझको ऐसे पर दीजिए कि मैं अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकूं। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाऊं। तो बच्चों ये जो जग है, ये जो संसार है, ये हमें बहुत कुछ देता है, ये प्रकृति हमें सदा देती ही रहती है। तो बच्चों इस जग से मैंने जितना भी पाया है, मैं ऐसी कामना करता हूं, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि मैंने इस जग से जितना पाया है उससे कहीं अधिक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस जग को दे जाऊं, यानी कि इस पृथ्वी के लिए, संसार के लिए, इस विश्व के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं कि इसने जो भी मुझे दिया है कुछ ना कुछ तो मैं इसे दूं, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे अधिक ही इस संसार को दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। मैं नहीं चाहता कि ऊपर जाके मुझे कोई स्वर्ग मिले या कुछ भी हो, मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहता या चाहती हूँ। मुझे ऐसे ही बच्चों वर दो, यानी कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं इस धरती को ही स्वर्ग बनाने में कामयाब हो सकूं। तो बच्चों ये थी एक प्यारी सी कविता जिसे हम लोगों ने पढ़ा है। इसी के साथ ये अध्याय होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।